हेलो स्टूडेंट्स। आप सब मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अब हम आ जाते हैं नीट के क्वेश्चन में। जब हम नीट के क्वेश्चन में आएंगे तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रही हूँ कि नीट जो है उसके क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और आपको एनसीईआरटी में जो भी आपने वीडियो देखा है कि बहुत टॉपिक जो है बहुत छोटा छोटा है, लेकिन हमको एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, तो प्लांट किंगडम में हमने देखा कि प्लांट किंगडम के दो पार्ट हैं। एक है क्रिप्टोगेमस और दूसरा जो है फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस जो होता है उसमें सीड नहीं पाए जाते हैं और फेनोरोगेमस जो है उसमें सीड पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमस में आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फेनोरोगेमस में आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखिए क्वेश्चन, आ जाइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे पूछा जाता है। बहुत सरल है, पर हम नहीं बना पाते क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड। हमको सबका रिजर्व फूड मालूम होना चाहिए। और साथ ही देखिए, आपको मालूम है कि मैनिटोल जो है वो रिजर्व फूड ब्राउन एल्गी का है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ब्राउन एल्गी नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? एल्गी का नाम लिखा है। ये तो मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है। यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है, ग्लेसिलेरिया जो है वो रेड एल्गी है, और वॉलवॉक्स जो है ग्रीन एल्गी है। आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। इसका मतलब ये कि आपको सारे एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एक्टोकैरपस ब्राउन एल्गी है, इसलिए इसका आंसर होगा एक्टोकैरपस। जाइंट ब्राउन एल्गी आर कार्ड। अब जो वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि जाइंट ब्राउन एल्गी जो है वो कैल्प है। आपस में इस तरह से बहुत बड़े हो जाते हैं ये। फिर देखिए, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पूछता है वो कि ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो है केराटिन और ज़ैंथोफिल ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन यहाँ पर भी नाम दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों ब्राउन एल्गी हैं, इसलिए इसका आंसर आलिबब होगा। यदि आपको नाम नहीं पता होगा तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि ये ब्राउन एल्गी सब हैं या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। अब इसमें भी, एल्गी में भी आपको पता चलना चाहिए कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन फ्लैजेलेट है और कौन नॉन फ्लैजेलेट है। नाम भी पता होना चाहिए। इसका आंसर है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। आप समझ रहे हैं कि आपको कहाँ तक, किस लेवल तक जाना है। अब आप अगली बार जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स को भी। फिर यहाँ पर दिया है, सबसे सरल क्वेश्चन है ये, जो नीट 2017 में पूछा है। ऐसे कुछ सरल क्वेश्चन भी रहते हैं जो नीट में सेलेक्ट होते हैं। वो हार्ड या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को बनाता है, वही सेलेक्ट होता है। सरल क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वॉलवॉक्स। लेकिन वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल है, फ्लैजलेट। कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन फ्लैजलेट नहीं है, कहीं नॉन फ्लैजलेट कहीं दे दिया है। ये फ्लैजलेट कॉलोनी होती है वॉलवॉक्स की। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इसके लिए भी देखो, आपको सबका नाम मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसमें, है ना। जैसे यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक्स, हम जान रहे हैं कि ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड मैनिटोल नहीं होता है, इसलिए ये आंसर आपका रॉन्ग है। बाकी सब जो है वो क्या है, सब मैच है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोराइड कैरिगन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, आप देखते जाइए। तो ये केवल आपको ऑब्टेन होता है रोडोफाइसिस से, मतलब रेड एल्गी से आपको मिलता है। ये क्वेश्चन दो बार नीट में पूछा ही गया है। और आप देखिए 2022 में नीट में दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। हर साल दिख रहा है, 21 में भी दिख रहा है, 20 में दिख रहा है, 17 में भी दिख रहा है, फिर 21 में एल्गी से क्वेश्चन आ गया। ये दो क्वेश्चन मेरे को यहीं पर दिख गया 21 में, और दो क्वेश्चन मेरे को यहीं पर दिख गया 22 में। फिर देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेगन। सेम क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ये देखिए। ये इसका भी आंसर रेड एल्गी है। अब आप देखिए 22 में भी इसको किस तरह से घुमा के पूछा है और 21 में भी पूछा है। सेम क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं आप ध्यान से। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपको क्वेश्चन को सब ध्यान से पढ़ना है। बहुत, सिर्फ बायोलॉजी आपको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने से आपका पेपर अच्छा ही होगा। फिर आप आ जाइए, हाइपरथ्रीन इज द मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी।
ये आपको सब याद रहना चाहिए। तो ये है रेड एल्गी में फाइब्रोइल्स पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन, क्लोरेला। आप वीडियो देखिए, वीडियो में क्लोरेला के बारे में लिखा हुआ है कि वेरी रिच होता है प्रोटीन, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोरोमेडोमोनास, आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में देखिए आप, डिफरेंट टाइप के जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट का शेप डिफरेंट टाइप का होता है। कोई कॉलर शेप का होता है, कोई स्पाइरल होता है ना। तो कप शेप्ड होता है किसमें, क्लेमेडोमोनास में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है साइन, कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी नहीं होता है ना। तो इसमें देखिए आपको स्पाइरोगायरा एल्गी है, बाकी सब जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो कौन फिक्स नहीं करेगा, जो एल्गी है वो फिक्स नहीं करेगा। तो स्पाइरोगायरा एल्गी है इसलिए वो फिक्स नहीं करेगा। बाकी सब जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ध्यान दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये आ गए किसमें, ये सब आ गए हैं प्रोकैरियोट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखिए रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। नहीं, एल्गी जो है वो इमीडिएट एनवायरनमेंट में नहीं करती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लेकिन इमीडिएट एनवायरनमेंट को ये ऑक्सीजन नहीं देती है। एल्गी के बाद जो अगला टॉपिक है वो है, एल्गी के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट। ये देखिए कि इन ब्रायोफाइटा द गेमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमा जो होता है ब्रायोफाइट में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अभी अभी ताजा ताजा पूछा है नेट 2025 में। फिर लिखा है गेमा इज प्रेजेंट इन 2021 में। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ब्रायोफाइट्स में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये है मॉस, मॉस मतलब ब्रायोफाइट है। फिर आप आ जाइए, तो प्लांट बॉडी इज थैलाइड। थैलाइड जैसे जिसमें प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलाइड होता है, प्लांट बॉडी थैलाइड होता है, वो है मार्केंसिया में। फिर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ द मॉसेस। इन सब में क्या चीज कॉमन है, मल्टीसेलुलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनिमा मॉस, मॉस का जो प्रोटोनिमा होता है उसमें क्या चीजें कॉमन है। तो इसमें जो है प्लांटी तो ये है ही नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन हो ही नहीं सकता, डिप्लोमेटिक लाइफ इनका है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी गलत है, आर आर प्लांटी, फंजाई तो प्लांटी है ही नहीं, पहली बात खत्म हो गया। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल हो ही नहीं सकता, है ना। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एल्गी से मिलेगा ही नहीं, प्लांट से। तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर क्वेश्चन है द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, नो डाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। ये लैंड में रहते हैं पर लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है, इसीलिए प्लांट्स में इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन, क्यों एम्फीबियन है, तो फिर मैंने आपको बताया दे रिक्वायर ए लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका ये आंसर है। फिर है प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पर प्रोटोनिमा का यूज हुआ है, प्रोटोनिमा जो है वो फ्यूनेरिया में पाया जाता है, फ्यूनेरिया जो है वो टेरिडोफाइट है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर टेरिडोफाइट में, जनरल लाइक सेजनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। दो, यदि कोई भी स्पीसीज टू काइंड ऑफ स्पोर, दो काइंड का स्पोर दे रहा है तो उसको हेट्रोस्पोर कहते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये नीट 2021 में पूछा है। अब लिखा है स्ट्रॉबेरी और कोन आर फाउंड इन, कोन जो है वो स्ट्रॉबेरी या कोन किस में मिलता है, तो ये मिलता है इक्विस्टोम में कोन पाया जाता है। फिर है इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर। मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रायोफाइट में तो वाटर चाहिए रहता है, टेरिडोफाइट में भी मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है।
Serginella and Salvinia are considered to represent a significant step toward evolution of seed habit. ये दोनों टेरिडोफाइट हैं, हायर टेरिडोफाइट हैं, और ये कैसा इनमें कैसे पता चलता है कि ये आगे इवोल्व होंगे और इन्हीं के इवोल्यूशन से जिम्नोस्पर्म बनेंगे। तो इसमें ये रहता है कि एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गेमेटोफाइट में जो एम्ब्रियो बनता है वो कुछ समय तक पेरेंटल स्पोरोफाइट में रहता है। तो यही आगे चल करके सीड है कि सीड जो है वो पेरेंटल स्पोरोफाइट में पाया ही जाता है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। तो इसमें हेट्रोस्पोरस जो है वो सेल्विना है, क्योंकि सेल्विना जो है वो क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट जो है इसका एडवांस स्टेज है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में कुछ जो है वो होमोस्पोरस भी होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस। जिम्नोस्पर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, बिल्कुल आपको मालूम है कि जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म ही इसलिए कहते हैं कि उसमें सीड जो है वो नेक्ट होता है। फिर लिखा है विंग पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, वीडियो में देख ही लीजिएगा आप, माइनस है, बाकी सब में तो बहुत स्मॉल होते हैं और इनमें एयर से पोलिनेशन होता है, माइनस में ये विंग्ड होते हैं। फिर है सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायोसियस है, मेल और फीमेल कौन इसमें अलग अलग होते हैं। सेल्विनिया अभी देखा पीछे आपने, हेट्रोस्पोर है, इक्विस्टम है, होमोस्पोरस है, पाइनस मोनोसियस है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों सेम एक ही प्लांट में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलने के लिए इनमें थिक क्यूटिकल पाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। बिल्कुल सही सी बात है कि गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, तो ये है पाइनस में, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग इसमें नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। साइकस को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्ज मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लार्ज प्लांट आर फाउंड एमंग जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा प्लांट मैंने बताया है आपको जिम्नोस्पर्म में होता है सबसे बड़ा प्लांट, और इसमें लार्ज ओव्यूल भी है और लार्ज जो है वो मेल गेमेट, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट सब लार्ज होते हैं एंजियोस्पर्म में। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री। देखो मैंने इसे लिख दिया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दी हूँ। एक्चुअली आपके पास रहेगा नहीं लिखा हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्यूनेरिया है वो ब्रायोफाइटा है, ड्रायोप्टेरिस जो है वो टेरिडोफाइटा है, और गेनेको जो है जिम्नोस्पर्म है। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें क्या चीज कॉमन होता है, तो प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। इन सब में आर्किगोनिया पाया जाता है। आपको नाम जरूर याद होना चाहिए, सिर्फ आपको सिर्फ जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल भी याद होना जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है साइकस एंड एडिनेटम। साइकस एंड एडिनेटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और एडिनेटम क्या है, टेरिडोफाइट है। लेकिन इन दोनों में क्या चीजें सेम होती हैं, तो इनमें मोटाइल स्पर्म दोनों में पाया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग जगह से हैं, लेकिन इनमें क्या चीज रिसेंबल है। देखिए कैम्बियम तो होगा ही नहीं, वेसल तो होगा ही नहीं, साइकस में सीड होता है, नेक्ट सीड होता है, टेरिडोफाइट में पाया ही नहीं जाएगा, तो मोटाइल स्पर्म इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है पैडी, besides paddy field, cyanobacteria are also found inside the vegetative part of cycas. Corallite रूट बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया साइकस के रूट के साथ में। फिर इसके बाद क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे कि सेल्वेनिया टेरिडोफाइट है, गोनिको पाइनस ये सब जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है। इन सब में ये सब चीजें जो है वो सब जिम्नोस्पर्म नहीं है, इसमें लिखा है जिम्नोस्पर्म है क्या, नहीं है ये, क्योंकि सेल्वेनिया जो है वो टेरिडोफाइट है। फिर देखिए सिक्योर इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, बिल्कुल है, सिक्योर जो है वो टालेस्ट ट्री है, ये इसका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि
मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं? एंजियोस्पर्म में। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में। ये सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए वो है कि सारे के एग्जाम्पल्स भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो आप बहुत एक लाइन से पढ़िए। आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको पढ़ना कैसे है। सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ये एल्गी है, और वो भी कौन ग्रीन एल्गी है, कौन रेड एल्गी है, और कौन जो है ब्राउन एल्गी है, फिर कौन टेरिडोफाइट है, कौन ब्रायोफाइट है, और कौन जो है वो जिम्नोस्पर्म है, कौन एंजियोस्पर्म है। तो इस तरह आपको सभी चीजें पता होना चाहिए। नीट की तैयारी के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और सभी बच्चे मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।